अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़े की बातें भी होने वाली हैं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। लेकिन उस सारी चीज़ों से पहले आप सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अपना, इसलिए कि अभी आपको पता है कि इस मौसम के अंदर कोरोना वायरस भी हमारे साथ साथ है। हमने इसको साथ लेकर ही चलना है और इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है। एहतियात करें, एक दूसरे से ज़रूर मिलें, तमाम जो फ़राइज़ हैं वो हम पूरे करते रहेंगे, लेकिन साथ में जो है एहतियात हमने ज़रूर रखनी है। और बारबेक्यू भी बन रहा होगा इस वक्त, बड़े मज़े के खाने भी तैयार हो रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही होंगी, मेहमान भी आ रहे होंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा रख लें ताकि ये कि आप भी अपना ख्याल रख सकें, अपना एहतियात कर सकें, और आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी इस मोज़ी वायरस से बचा सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आज का हमारा मैसेज। और कॉल कीजिएगा, आपने बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं। हमारे साथ दो बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं इस ईद के मौके पर, और उनसे आपको तारफ़ करवाता हूँ। बहुत सारे मज़े की बातें होने वाली हैं। आइए चलते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। जी ईद मुबारक आपको भी बहुत। और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। तो हमारे साथ आमना करीम किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत माशाल्लाह नाम है, एक्टर भी हैं, मॉडल भी रही हैं, होस्ट भी रही हैं, साथ रहा है पुराना। बिल्कुल, काफ़ी टाइम हमने साथ भी काम किया है। हाँ। और होस्टिंग भी की है, हर तकरीबन तमाम चीज़ें जो एक हमारे मीडिया है उसके अंदर बहुत सारा काम कर रही हैं, और अभी भी कर रही हैं, और बहुत सारा आगे भी प्लान है, उसके बारे में भी पता है। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग का भी शौक है, डिजाइनर बैठे हैं, मैं क्या बात करूं, उसमें भी कहीं ना कहीं हर चीज़ पे बस इसीलिए साथ में जो है ना डिज़ाइनर को भी बुला लिया है। हाँ। तो हमारे साथ मिस्टर आमिर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। बहुत माशाल्लाह अच्छे डिज़ाइनर हैं। अभी मैं इनके जो कारनामे हैं वो मैं दिखाऊंगा। मज़े की ड्रेस भी रखे हुए हमारे, और उसके बारे में बात होगी। तो हाउस ऑफ फैशन के नाम से जी। इनका जो आउटलेट भी है और ऑनलाइन बिजनेस भी है। कब से आए, क्या कर रहे हैं, और आगे क्या प्लान है, इसके बारे में बात होगी जी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो सामने कैमरा है आमना, आपकी जो फैन हैं, सारे लोग हैं, पहले तो आप ईद मुबारक दे दें उन सबको। बिल्कुल, मेरी तरफ से आप सभी को ईद की ढेरों मुबारकबाद। और पर्सनली मुझे बड़ी ईद बहुत पसंद है, बकरीद, क्योंकि ज़रा आपको अंदाज़ा होगा करके खाने पीने की मैं बड़ी शौकीन हूँ, और इसमें उसका मौका मिलता है। और मैं वो टिपिकल बंदी नहीं हूँ कि गोश्त नहीं खाना और ये नहीं है, तबीयत ख़राब हो गई कुर्बान देके, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ है, तो हमें इसको खुश उसलूबी से अदा करना चाहिए आप सबको भी, क्योंकि कुर्बानी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप देखिए कितने घरों में खाना पकता है, गोश्त पकता है, क्योंकि अगर कुर्बानी में सबसे ज्यादा गरीब घरों में जब गोश्त तकसीम किया जाता है तो मेरे ख्याल से बड़ी वाकई उनकी ईद हो जाती है कि जिन्होंने कभी गोश्त की शक्ल नहीं देखी होती। इतनी महंगाई है कि बस माशाल्लाह महंगाई इतनी हो चुकी है, गोश्त लोग अब तो महीने 15 दिन में जो है ना एक दफा भी नहीं खाने जोड़ा ले ले बंदा। जी आमिर साहब, आप भी कोई मैसेज ईद मुबारक देना चाहें अपने? अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और ये बकरीद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गोश्त तकसीम करें, गरीब लोगों को गोश्त तकसीम करें, ये एक फ़रीज़ा है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दें, और मज़े के खाने पकाएं, बारबेक्यू पार्टी करें, और सब लोगों का ख्याल रखें। हाउस ऑफ फैशन के डिज़ाइनर के जो है ना कपड़े भी पहने। जी बिल्कुल ज़रूर। जी, हाउस ऑफ फैशन का एक क्लिप हमारे पास मौजूद है, आइए चलकर देखते हैं। जी नाज़रीन, तो ये अभी छोटा सा आपने क्लिप देखा, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी थैंक यू। इसमें तो हम डिटेल में नहीं जा सके, लेकिन ये कि मैं आपसे फिर पूछूंगा कि भाई क्या चीज़ें हैं और कब से आपने इसको स्टार्ट किया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हाँ, अच्छा आप ये बताइए, मुझे आपसे सवाल करना है कि ईद पे आपका क्या होता है कि जो यहाँ चल रहा है कुकिंग, वहाँ भी ईद के दिनों में भी कुकिंग, घर के में भी? अच्छा, मैं सबसे बहन भाइयों में वालिद वालदा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको जन्नत नसीब करे, तो बाकी मैं हूँ बड़ा सबसे बहन
बहन भाइयों में, तो ईद हो या छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो पहला दिन जो होता है वो मेरे घर पर दावत होती है, तो उसमें जो है ना सारे बहन भाई सारे जमा हो जाते हैं। ड्यूटी आपकी हो जाती है? मैं नहीं, मैं वैसे थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ, लेकिन हमारी जो मसरूफियत होती है ईद के दिन चैनल पे आना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरा इनपुट रहता है कि आज का मेन्यू क्या होगा। सबसे अहम चीज़ जो है कि यार बारबेक्यू भी होना चाहिए, थोड़ा सा बिरयानी भी होनी चाहिए। मुझे हमेशा ये सवाल आता है मेरे दिमाग में कि शेफ क्या कर रहे होते हैं, क्या वो भी घर में खाना पका रहे होते हैं? ऐसे ही है। बहुत सारे लोग अगर उनकी मसरूफियत नहीं होती है तो उनका जाहिर बात इनपुट होता है, बहुत ज्यादा फोकस होता है। बल्कि शेफ की तो ज्यादा जिम्मेदारी होती है पूरे खानदान को, दोस्तों को, सबको खुश रखना। लोगों को ना बड़ी तवक्कुआत बहुत होती हैं कि और अच्छा, हालांकि पहला दिन होता है, उसी दिन कुर्बानी भी होती है, उसी दिन हमें तैयारी भी करनी होती है रात में ना। अच्छा, तवक्कुआत क्या होती हैं कि यार वो स्टेक बना लो। अब हालांकि स्टेक बहुत मुश्किल काम है। स्टेक कोई एक डिशेस होती हैं जो 2-2 दिन, एक-एक दिन आपको मैरिनेट करके 24 आवर 12 घंटे रखते हैं। अच्छा, स्टेक इंडिविजुअली एक-एक को सर्व करने वाली चीज है ना। वो मैं सबके लिए अगर मैं बनाऊंगा 50-60 टाइम लग जाएगा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इस तरह के, और अच्छा नहीं यार ऐसा करते हैं कि यार आप हमेशा जो है ना आप बिरयानी और कढ़ाई और कुन्ना और ये बारबेक्यू करते हैं, इस दफा आप चाइनीज बना देना। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। इस तरह के फरमाइशी प्रोग्राम आ रहे होते हैं। और थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि भाई शेफ को भी तो रेस्ट चाहिए ना, उसको भी ब्रेक मिलनी चाहिए। खाना पकाना हमारी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, चैनल पे जाना, इसके अलावा और भी बहुत सारे। और मैं बता दूं, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी फैन हूँ इनका। लॉन्ग टाइम मैं इनके शो में आना चाहती थी और मैं इस वक्त बड़ी एक्साइटेड, मैंने आज अपनी सिस्टर को बताया, मैंने मैं जा रही हूँ उनके शो पर। और एक मजे की बात ये थी, आपकी रेसिपी सबसे अच्छी बात होती है बहुत फ्रेंडली होती है, मतलब इजीली बनना, और इतने कोई मसले मसाइल वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। सबसे बड़ी चीज आसान जिंदगी। बिल्कुल, आज भी माशाल्लाह छोटे के पाए बन रहे हैं। छोटे के पाए, और साथ में जाना मसाला सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने वादा किया था अपने देखने वालों को कि हर खाने का जो मसाला जो है ना, कल हमने निहारी बनाई थी, तो फिर इसी तरह से जो है ना आज हम जो है पाए बना रहे हैं, लेकिन पाए का मसाला बेहतरीन होना चाहिए। मसाला ही तो मैजिक। अच्छा, पाए का मसाला अच्छा होगा तो फिर आप अच्छा होता ये है कि जैसे कि आप डिजाइनर हैं, तो आपका अपना एक स्टाइल है डिजाइन करने का, ठीक है, कपड़ों का। हर डिजाइनर का आप जैसा स्टाइल नहीं हो सकता। तो इसी तरह मसाले जो हैं वो अगर आप खुद बनाते हैं ना, तो आपका जो टेस्ट है ना वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मसाला अपना बनाएं और उससे फिर खाना बनाएं, ताकि आपका टेस्ट जो है ना, आप पैटर्न आपका ही हो कि यार अगर हम इफ्तिखार साहब के घर पे गए हैं तो उनकी निहारी का मजा जो है ना वो कहीं और नहीं मिलता। जैसे कुछ ब्रांड्स हैं वो नामों से ही बिक रहे हैं ना आज के, उसकी निहारी, इसकी निहारी, तो वो एक ब्रांड बन गया है। आपके यहाँ क्या होता है पहले दिन? पहले दिन आपको जैसे पता है मेरी वालदा की डेथ हो गई, तो उसके बाद से ईद बकरीद वो सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गए मेरे लिए शायद। वो मैं उनका अगर बताऊं वक्त पे वो जो बनाती थी, एक हमारे यहाँ बड़ी 3 डिशेस थी बड़ी मशहूर। एक तो यखनी पुलाव जरूर बनता था फर्स्ट डे बकरे के गोश्त का। सेकेंडली सिरका गोश्त वो पता नहीं बनाती थी, अब आई डोंट नो आपने कभी सुना होना, क्योंकि वो सिरका उसमें डलता था और बड़ा सादा सा होता था। एक स्टू जरूर बनता था, यानी जो छोटी छोटी बोटियां करके एक फॉर्म की 3-4 चीजें बन गई, चाप बन गई, ये बन गया, ये सब चीजें। और जो बकरीद के दिन कुर्बानी की खाना बना और उसके बाद जो दोपहर की नींद होती थी वो सबसे फिट होती थी कि पका के खा के अब सो जाओ, फिर मेहमान आ गए, सिलसिला चलता था। लेकिन अब ये है कि वालदा के इंतकाल के बाद कोशिश मैं करती हूँ कि वही चीजें मैं रिपीट करूँ, एंड आई डोंट कुक, लेकिन ये है कि मैं ओकेजनल कुक हूँ, तो बकरीद में मैं बन जाती हूँ। माँ बाप की चीज़ों का जो एक फॉलो करना, उनकी चीज़ों को दोबारा से इनोवेशन, उसके अंदर कुछ चेंजेस करके याद भी ताज़ा हो जाती है ना फिर अपनी फैमिली की। अब वो नहीं होते हैं जब दुनिया में, तो उसके बाद जी तो उनका फ्लेवर ही अलग होता है, लोग पकाने का जो टेस्ट था वो आज तक मिला नहीं किसी और के हाथ। आमिर से पूछेंगे कि भाई आमिर जो है क्या करते हैं पहले दिन, इनके घर पे क्या होता है। लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जहाँ रहें खुश रहें, एहतियात से अपनी जो है ना लाइफ गुजारें। और अभी बहुत ज़्यादा रफ काम हो रहा होगा, छुरियाँ हो रही हैं, चल रही होंगी, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। और सेफ्टी इज़ फर्स्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी। और
जो नए नए बारबेक्यू करने वाले हजरात हैं वो भी ज़रा कोयले वोयले का ख्याल रखें। बस ये है कि एहतियात करें, सेफ़ रखें अपने आप को, इसलिए कि ईद का दिन है और इस वक्त जो है ना अगर आपने कोई गलती की, कोई नुकसान किया तो फिर उसका जो है ना हॉस्पिटल जाना, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करना, तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को एहतियात रखें। छुरी वगैरह का इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करें, इसलिए कि नए लोग जो है ना वो मैं देखता हूँ कि अक्सर बोटियाँ वोटियाँ काट रहे होते हैं तो बहुत एहतियात करें। अपना हाथ वाथ ज़रा बचा कर और कोयले और आग से अपने आप को भी बचाएं, बच्चों को भी जो है ना वो अच्छा, जरूर। मेरे तो नेल्स की वजह से मुझे कोई ना घर वाले जैसे मैरिनेशन की तरफ आने ही नहीं देते कि तुम्हारे जो नाखून है ना हम नहीं इसमें ये इतने बड़े बड़े नाखून लेके तुम आ जाती हो वो मिक्स करने के लिए, मैरिनेट करने के लिए। जी, आमिर से पूछेंगे कि भाई आपके यहाँ पहले दिन क्या क्या होता है, किस तरह पहले से? दिन कुर्बानी होती है, उसके बाद वालदा जो है वो यखनी और चापे वगैरह बनाती हैं। ठीक, ठीक, ठीक। और जैसे जैसे गोश्त अंदर आता जाता है उसको जो है वो अम्मी बनाती रहती हैं चीज़ों को, डिफरेंट 3-4 चीज़ें बनाती हैं। गोश्त बनता है, फिर वो गोश्त बटने चला जाता है, फिर रात को बहनें आ जाती हैं, दावत होती है, बारबेक्यू भी होता है। तो पहले दिन हमारा काफ़ी इंजॉयफुल होता है। ठीक है। अच्छा, दोनों ने वैसे बात की, गोश्त की बात की, लेकिन अभी तक कलेजी की बात किसी ने नहीं की। हालांकि कलेजी जो है ना सबसे पहले बनाई जाती है, तो आप क्या बनती है? बिल्कुल बिल्कुल, कलेजी, दिल, गुर्दे सब मिक्स होकर जो है ना सबसे पहला वो जो डिश होती है ना सबसे पहले ही वही आता है। गलती नहीं है मुझसे कभी भी, पता नहीं कुछ मसला है। आप नमक ना डाला करें, नमक शुरू में। हाँ अच्छा, बिल्कुल एंड टाइम देख ले, आपको इतनी बड़े राज की बात बता दी पता चल रही है। कलेजी गुर्दे वगैरह जब भी बनाएं उसमें नमक ऐड ना करें शुरू में, जब वो तैयार हो जाए बिल्कुल फाइनल आखिर में डालें नमक उसके अंदर। तो कभी भी कलेजी एंड में वाटर के साथ पकाने की जरूरत नहीं है, अगर आप भून रहे हो या फ्राई कर रहे हो तो आप खा सकते हो, वो गली हुई होगी। हाँ, बिल्कुल गली हुई होगी। मैं पता नहीं उसको पानी और हमेशा टमाटर में ना बनाएं, हमेशा दही में बनाएं, उसको उसकी महक दूर करने के लिए दही जो है बेहतरीन चीज़ है। प्याज कभी भी ऐड ना करें कलेजी के अंदर, प्याज जो है उसके अंदर लेस जो है ना वो पैदा कर देता है, जिससे कलेजी हैवी हो जाती है। तो आपसे ना थोड़े से आप 2 लुकमे खाओगे तो आपको भारी होने लगेगा। तो 1-2-3 चीजें हैं इसके अंदर जो टिपिकल पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि प्याज ऐड ना करें, दूसरा नमक बिल्कुल आखिर में डालें, और तीसरा जो है ना उसके अंदर जो है ना वो अपना क्या दही में बनाएं, और जितना अदरक लहसुन वगैरह जितना ज्यादा डालकर उसको बना सकते हैं, उससे आपको जो है ना टेस्ट बहुत ही सॉफ्ट होगी एक तो और मजेदार होगी। हाँ बिल्कुल जबरदस्त बनेगी। अच्छा, लेकिन मुझे बहरहाल कुकिंग का ये है कि मजा आता है। बकरीद जो भी कोई कहता है कि हम, अच्छा मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं जो कहते हैं हमने तो पहले दिन दाल खाई रात में, हमने तो देखा ही नहीं किया, बस हमें तो ये प्लीज ड्रामा ना क्या करें। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो खवातीन होती हैं खास तौर पर जो ये कहती हैं हम भाई वो बकरीद के गोश्त से महक आती है और बहुत बुरा, वो जो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मैं बोलता कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन यार बहुत, एक तो कुर्बानी का गोश्त है और ये फर्ज है, हाँ फर्ज है, और हमारे रिवायती एक स्टाइल है, वो पता नहीं क्या बताना चाह रहे होते हैं लोग के, पता नहीं कुर्बानी के गोश्त में बदबू आती है। कुर्बानी का गोश्त तो जितना आपकी सेहत के लिए अच्छा है, फ्रेश होता है एक तो कुर्बानी का गोश्त जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें और उसको खाएं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। और इंसान अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करेगा तो खुश रहेगा ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि मेरा फूड पॉइजन हो गया था ईद के फर्स्ट डे से। मैंने कलेजी खाई थी, वो गली भी नहीं थी, आई डोंट नो क्या था अनफॉर्चुनेटली, तो वो बकरीद बड़ी ख़राब गुजरी थी मेरे लिए। लेकिन इस साल मैंने कुछ सोचा है कि कल से ठीक रखना है खुद को। आमना जैसा मसला किसी के साथ हो जाए तो प्याज इमरजेंसी में जो है ना प्याज को फ़ौरन कूटें, और कूटने के बाद उसका जो है ना जूस निकाल लें, और बड़े के लिए 1 खाने का चम्मच और छोटों के लिए जो है ना 1 चाय का चम्मच फ़ौरन पिला दें जब तक डॉक्टर के पास पहुंचे। डायरिया वगैरह, फूड पॉइजन वगैरह इमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट जो चीज़ है ना वो है प्याज का पानी। सही, और फिर दूसरों से दूर रहे हैं, बहुत दूर रहे, और ब्रश करके आ जाए। यानी कि डॉक्टर के पास जाते जाते तक ना आप अपने आप को फौरन ट्रीटमेंट कोई ना कोई फर्स्ट एड देते हैं ना, तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज जो है ना मैदे की प्रॉब्लम के लिए जो है प्याज बेहतरीन। और ईद के दिनों में छुट्टियां वैसी, शॉप्स बंद, मेडिकल स्टोर, ये सारे इश्यूज। अच्छा, अपने घर पे आप बकरीद के दिनों में इसफगोल की भूसी जो होती है वो लाजमी रखें। गोंद कतीरा एक गोंद होता है, बहुत ठंडा होता है ये, गोश्त ज्यादा खाने की वजह से ना मैदा गर्म हो जाता है,
अच्छा, ये गोंद कतीरा मिलता कहाँ से? ये पंसारी की दुकान में मिल अच्छा, जाता है। पंसारी की हाँ, दुकान इसका पाउडर बना के रख लें, आधा चाय का चमचा पानी में मिलाकर और उसको पी लें, तो उससे क्या होगा कि आपके मैदे में जो गोश्त खाने की वजह से गर्मी पैदा हो जाती है ना, वो फौरी तौर पर उसको कंट्रोल कर देगा। फौरी यानी कि 5 मिनट लगेंगे, हाजमे का काम करता है। हाजमे का काम करेगा, आपके मैदे को फौरन जो है ना ठंडा कर देगा, फौरन जो है ना वो जो गरमाइश होती है गोश्त ज्यादा खाने की वजह से। तो इसलिए कि हम तो ज्यादातर गोश्तखोर लोग हैं, हम खाना जब सामने आ जाए, देसी लोग हैं ना, तो जो आ जाए तो फिर खा रहे हैं। जी, अब आप मुझसे पूछूंगा मैं कि कब से ये डिजाइनिंग का शौक भी हुआ और कब से स्टार्ट किया और क्या? 2011 में 2011 में मेरे फादर ने मुझसे कहा कि आप जिंदगी में कुछ करें, कुछ कर अपने लिए, खुदा के वास्ते। तो मैंने काम स्टार्ट किया। अच्छा। पहले मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया, अच्छा। उसके बाद मैंने ऑनलाइन स्टोर बना तो दिया। ये क्या बैकग्राउंड कोई इसका पीछे से कोई डिजाइनिंग का कोई वो बैकग्राउंड मैंने AIFD एक इंस्टीट्यूट है फैशन डिजाइनिंग का, वहाँ से मैंने कुछ डिप्लोमा लेकिन वालिद साहब की तरफ से नहीं? वालिद साहब का कंस्ट्रक्शन का काम अच्छा, था, बिल्कुल डिफरेंट। तो डिफरेंट काम था, मगर घर वालों ने तो बड़ा ऑब्जेक्शन लिया होगा ना? ऑब्जेक्शन नहीं, वो कहते हैं कि इंसान को सेल्फ मेड होना चाहिए। काफी मतलब हमारी फैमिली जो है वो हर बंदा, मेरी बहनें भी जो हैं वो अपनी अपनी फील्ड के अंदर सब काम कर रहे हैं, सब एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो वालिद कहते हैं डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। वहाँ से हमने शुरू किया और 2011 से अब माशाल्लाह आउटलेट्स भी हैं, ऑनलाइन स्टोर भी है, फेसबुक पे भी है हमारा, इंस्टाग्राम पे भी है, तो काम चल रहा है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से कुछ हालात पाकिस्तान के इस तरह के हो गए हैं कि अब परचेजिंग पावर थोड़ी सी कम हो गई ना, लोगों बाइंग पावर कम। हाँ, तो बाइंग पावर भी कम हो गई है थोड़ा पैसों के मामले में। मैं ऐसा सवाल कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए बहरहाल, लेकिन हकीकत से जो करीब सवाल है जो मेरे देखने वाले सुनना चाहते हैं, तो क्या प्राइस वगैरह आपने कुछ हमारी प्राइस बहुत मुनासिब है। ठीक ठीक ठीक। हमने ब्रांड को कम पैसों में लोगों को मतलब मिडिल क्लास के एक्सेस में रखा है। ठीक, जबरदस्त। अब लोग समझते हैं कि ब्रांड जो है वो सिर्फ एलीट पहनता है, मगर हमने मिडिल क्लास के लिए की रेंज में मतलब 3000 4000 का जोड़ा, 5000 का जोड़ा एक मिडिल क्लास भी खरीद सकता है। तो हमने उनकी एक्सेस के, उनकी रेंज के ज्यादातर जोड़े बनाए। और सबसे अच्छी बात ये इनका कोई नखरा नहीं है कि कौन पहनेगी मेरा जोड़ा, क्वेश्चन आंसर्स नहीं करते लाइक अदर डिजाइनर्स के बड़े ये रहा है काफी। हाँ, मैंने इनके अक्सर वार्डरोब वगैरह देखे, कभी भी मैंने से बोला कोई इशू नहीं हुआ है कि हाँ ये वार्डरोब नहीं दे रहे हैं या मना कर रहे हैं, ये समथिंग लाइक दैट। क्योंकि कुछ डिजाइनर्स होते हैं वो बिला वजह का बना देते हैं, ये चीज होती है। हाँ, आर्टिफिशियल वो एक चीज, एक हाइप बनाई हुई होती है उन्होंने। अच्छा, फिर कुछ होते हैं दे देते हैं जोड़े सॉइटर से, पता नहीं आप ऐसे नहीं होंगे डेफिनेटली, पिक्चर दो, वीडियो दो, पिक्चर दो। अच्छा, फिर उसके बाद बैठ के बना लो पिक्चर पे, खड़े होके बना लो पिक्चर पे, चल के बना लो, मतलब वो बस नहीं चलता, वो जोड़े के बदले बस सारे शूट्स हो जाए पूरे। सही। तो थोड़े से उनसे रिक्वेस्ट है यार, प्लीज थोड़ा फ्लेक्सिबल रखें। यानी कि नॉर्मल जो अपना शादियों के जो ब्राइडल वाले जो ड्रेस हैं वो भी बना रहे हैं, और इसके अलावा जो बिल्कुल अभी हमने कलेक्शन निकाली है जिसकी हमने वीडियो चलाई थी, वो कलेक्शन है जहांजेब नज़र के नाम से। ठीक है, जहांजेब। और उसकी प्राइस जो है वो 8000 है। ठीक है। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है, और हर बंदा उसको इजीली जो है वो खरीद सकता है हमारे ऑनलाइन स्टोर से। ठीक। और हर साइजेस में अवेलेबल है, रेडी टू वेयर है। अच्छा, आपको सिलाया जोड़ा 3 पीस 8000 में मिल रहा है। इससे क्या है बंदा मतलब के नॉर्मली पहने और ईद के में भी इस्तेमाल कर सकता है, शादियों में भी इस्तेमाल कर सकता है। के लिए भी आप ब्राइडल हम अपॉइंटमेंट्स देते हैं उसके लिए कि वो कस्टमर्स जो है वो अपनी कस्टमाइज डिज़ाइन जो उसको चाहिए वैसा हम स्केच करके बना के दे देते हैं। ठीक। अच्छा, वो ब्राइडल के बारे में मैंने सुना है, वैसे सच है नहीं, मैंने तो अभी अच्छा हुआ कि पुराने ज़माने में शादी कर ली, तो अभी तो सुना है कि 10-10, 15-15 लाख रुपए की जो है ना वो ड्रेस बनते हैं, वो सचमुच ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब फिर उनका रेप्लिका आ जाता है, वही चीज़ 50,000 में मिल जाती है, आपको क्या ज़रूरत है, कॉपी कर ले उसको। तो इतने में तो शादी हो जाती है लोगों की, 10-15 लाख रुपए। अपनी अपनी चॉइस है ना। यार इतना भी महंगा ड्रेस नहीं होना चाहिए। लेकिन कोरोना ने कॉन्सेप्ट बहुत चेंज किया, अब शादियां बड़ी वापस पुराने स्टाइल में चली गई हैं। आपकी वजह ब्राइडल ड्रेस तकरीबन हमारे
50,000 से शुरू होते हैं अच्छा, और हम 2.5-3 लाख तक का यही बेच पूछना रहे हैं। चाह रहे थे, जी, असल जी, प्राइस जी। निकलवाना चाह रहे थे। ये इतने तो चले ठीक है ना, मुनासिब इतना है, तो चले एक हाँ। शादी में इंसान सोच भी सकता है अच्छा कि चले। कस्टमाइज होते हैं, मैं बताऊं, हमने एक जहन में बनाया हुआ है कि डिजाइनर बहुत महंगा है। देखो आप इनके पास आओगे, बोलोगे मेरा 50,000 का बजट है, 50 में उस चीज को करके दे सकते हैं, और वही चीज अगर 5 लाख बजट सही बात है, है। आप डिस्कस तो करो। बिल्कुल। हम ये सोचते हैं कि नहीं बस वो काम वाला है, अब वही सस्ता कुछ है। लोग होते हैं इसके अंदर गोल्ड का काम कराते हैं, सिल्वर का काम कराते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। डायमंड्स लगवा हाँ, देते हैं। अब बिल्कुल। अब आपको अब पता जाहिर है, बात है डायमंड और सिल्वर और गोल्ड अगर लगवाएंगे तो फिर तो वो तो उसकी कीमत तो वैसी ही होगी। वापस आने के बाद आमिर का काम भी देखेंगे और इनके ड्रेसेस भी देखेंगे, और आमना से जो है ना मैं कुकिंग करवाऊंगा। मैंने सोचा कि आज मैं रेस्ट करूं मैं जा और जा रही हूँ जी, काम है, रिकॉर्डिंग है। टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और यहाँ जो है हम किचन काउंटर पे आ गए। ज़ाहिर बात है कुकिंग शो है तो किचन काउंटर पे आना ज़रूरी था। तो आमना से मैंने जो है ना वो फैसला कर लिया है कि इन्होंने आज बस मैं जो है ना बना कर रहूँगी, आज कुकिंग जिद कर रही है मैं तो मुझसे। बना लूंगी, खाएगा कौन? सवाल ये। हम सब खाएंगे, आप जी। बनाए पाए। बस ठीक है। चले इसको स्टार्ट करने से पहले ज़रा आमिर से पूछते हैं कि भाई ये जो ड्रेस है जी। ये बड़े माशाल्लाह, ये एक तो रेड कॉटन कलर नेट मुझे के बहुत ऊपर पसंद बना हुआ है, ये अच्छा, रेड कपड़ा कलर, कपड़ा क्या है? ये कॉटन नेट का कपड़ा कॉटन है। का, अच्छा जी ठीक जी है, जी। ठीक है। हमने कोरे का काम इस्तेमाल किया हुआ है, नग लगाए हुए हैं, ठीक ठीक पर्ल्स लगाए हुए हैं। सही है, तो ये जबरदस्त। और इसके साथ जामावार का ट्राउजर है अच्छा जामा वाला। जी। ठीक ठीक और इसकी प्राइस जो है वो हाँ। 10,000 के करीब है। 10,000 के जी करीब, जी सही, जी जी, जबरदस्त। इजीली जो है लोग हाँ, खरीद easily सकते हैं। हम- और आज टीवी का रेफरेंस से डिस्काउंट भी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है। अच्छा खुद ही आपने जब खुद ही बोल दिया मैंने, पता नहीं देना नहीं हो। अच्छा वो कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, वो ये- पर्पल वाला। हाँ ये अच्छा कुछ कलर होते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होते हैं ना, इनमें से ये कलर मुझे बड़ा जी। इसमें रेशम का काम हुआ हुआ है और इसके साथ जो है वो स्टोन्स भी लगे हुए हैं ठीक है, और जामावार भी इसके साथ बैक पे भी यूज जबरदस्त। की हुई अच्छा है। ये अच्छा इसी तरह उसका जो पजामा है या जो जी जी, पजामा इसका हाँ सेम है। ठीक है, जो तो- बैक पर डिजाइन है वही पजामा जो वही है। पजामे के ऊपर ठीक है। कॉम्बिनेशन बनाना अच्छा पड़ता कपड़ा है। कौन सा है इसमें? ये मैसूरी है। मैसूरी। जी ठीक। जी 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 जी। अच्छा मुझे तो नहीं पता वैसे हाँ, पूछ रहे हैं आप इस वजह से। आपको पता है ना? हाँ, मैसूरी बड़ा एक एक्सपेंसिव मटेरियल होता अच्छा, है। हाँ, ठीक। अगर प्योर होता है तो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक। अच्छा, इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है? बकरीद का क्या ट्रेंड है जो इस वक्त बहुत बकरीद- इन? इन ट्रेंड ये जो हम ट्रेंड के हिसाब से ही बनाते हैं ये गाय सारे बकरों के अलावा क्या ट्रेंड है? कपड़ों में ना कपड़ों में, ट्रेंड हाँ। आजकल लॉन्स ज्यादा इस्तेमाल गरारे होगी, बहुत चल रहे हैं गरारे वापस से, हाँ। और क्या कहते हैं कट्स चल रहे हैं। अजरक। जी जी अजरक जी बहुत जी चल रहा है, जी, मिरर वर्क बहुत मिरर चल रहा वर्क है। बहुत चल लेकिन रहा ये है। बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाह रहा था कि जो मेरे बेचारे वाले जो देखने वाले हैं, जी, जो जी, बेचारे जी, हैं जी, जी। देखने वाले उनके लिए सुना है कि आप कुछ गिफ्ट वगैरह देने लगे हैं कुछ हमारे देखने वालों को, बिल्कुल। हाउस ऑफ फैशन की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल आमिर डेफिनेटली। जो हैं डिज़ाइनर जो हैं ये देंगे कुछ गिफ्ट आप लोगों के लिए भी। ठीक है जी, कॉल कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ना गिफ्ट मिल सके। ठीक है ना, जो देखने वाले हैं उनको भी जो है ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना जी। चाहिए। अच्छा इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस जो है वो 9,000 के करीब है। 9,000। ठीक जी ठीक। जी। जबरदस्त वैसे very मुनासिब nice। अपने उसके और अंदर। ऑब्वियसली बात है 10% ऑफ या कुछ करके वो बिल्कुल, इससे भी बिल्कुल, और बिल्कुल। आगे चीज चली जाती है, ठीक। हम डिस्काउंटेड हो इसके ऊपर जाती है। डिस्काउंट भी लगाते ठीक, हैं। एक वाइट वाला भी दिखा दीजिए। जी पे वाइट ईद के दिनों में वाइट जोड़ा ना हो हाँ। तो ईद ये वाइट की इनकम्प्लीट एक है। खास हर सीजन में चलने वाला है सीजन में जो है चलने ना। वाली जी वाओ जबरदस्त। ये क्या हाथ, ये काम जो है इसके ऊपर जो हुआ है इतना जी। सारा मुश्किल काम है काफी। ये मुश्किल काम एम्ब्रॉयडर्ड है, उसके हाँ। ऊपर हैंडवर्क हुआ हुआ है ओहो हो, और काफी भरा हुआ सा काम जी है जी जी बिल्कुल। जी जी जी। और जब आप कोई मैरिनेशन करें तो इन आस्तीनों को जरा फोल्ड करते हैं बकरीद के ये दिनों व्हाइट पे में। गोल्डन का अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छा कलर लग रहा है ये। जी ये कपड़ा जो है वो ये भी क्या कहते हैं हमारा ऑर्गेन्जा है कपड़ा, ठीक। उस पे हमने काम किया हुआ है ठीक, ऑर्गेन्जा के ऊपर। इसके बैग के ऊपर भी हमने जो है वो एम्ब्रॉयडरी की हुई है। ठीक ठीक ठीक। तो काफी ये भी मुनासिब है। मुनासिब दाम का है। अच्छा नहीं, ठीक। 6-7,000 के 6-7,000 में मिल जाएगा। जी, ठीक है, जी, जी। ओनली वन पीस या थ्री चल। पीस? नहीं 3 Three piece पीस है। 3 पीस। जबरदस्त। सही है, तो फिर हम जबरदस्त। तीनों मिलकर जो है ना कुकिंग शुरू कर रहे हैं। हाँ, सबसे पहले तो डालें। मैं आपको बता दूं
कि मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। तो हम जो है पाया मसाला है ना, वो हमने पहले से बनाना है। और इसके अंदर ये छोटी वाली जो मिर्चें होती हैं, ये आपको पता है तेज़ होती हैं, ठीक है। और ये आपकी तरह तेज होती हैं। छोटी होती है। अच्छा, ये बेचारी बड़ी मिर्चें हैं मेरी तरह, बिल्कुल सीधी सादी होती हैं, खुशबू अच्छी होती है इसमें, कलर अच्छा होता है, लेकिन तेजी नहीं होती इसके अंदर। लेकिन ये मेरी तरह है, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है धनिया है, काला आमिर जीरा। को क्या बनाएंगे आप? अच्छा, काली मिर्ची। आमिर साहब को जो है ना, यहाँ पर ये जवेत्री की खुशबू बहुत अच्छी होती है। मुश्किल तरीन चीज होती है, ठीक है। तो अच्छा, दोनों मिर्चें हमने लेनी है बराबर बराबर, ठीक है। धनिया लेना है, काला जीरा है मेरे पास, दालचीनी है, लौंग है, ठीक है, सफ़ेद ज़ीरा है, बड़ी इलायची के दाने हैं, छोटी इलायची है, जायफल है और जवेत्री है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलाकर इसका हमने पाउडर बना लिया। अभी हम जाएंगे अपना ब्रेक की तरफ, तो रेसिपी कार्ड चलेगा, उसके अंदर क्वांटिटी लिखी होगी, तो वो ज़रूर आप लिख लें पेन और कागज़ के साथ। और अगर आखिर में टाइम मिला तो मैं इसका जो है रिपीट कर दूँगा कि मसाला इसको, इसलिए कि ग्राइंडर में पीसना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने बनाकर पीस कर रखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साथ साथ पाए जो है जब भी बनाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि इसको आप गलाएंगे कैसे, महक का मसला हो जाता है हमेशा। तो मैं क्या करता हूँ कि अदरक और लहसुन लेता हूँ, कूट कर पानी में शामिल कर दिया, पाए डाल दिए, इसके साथ एक प्याज जो है ना वो भी मैं कूट कर डालता हूँ। अक्सर पाए में देखा होगा, पार्ट में डलता है प्याज, यानी कि इकट्ठे में गोश्त अपने पाए लिए, पाए के अंदर प्याज एक साबुत बड़ी कूट कर वो भी डाल दिया, अदरक और लहसुन कूट कर डाल दिया, और थोड़े से गरम मसाले अगर चाहें तो दालचीनी और बड़ी इलायची, ये हाँ बॉइलिंग। अच्छा, ये जो पायों को साफ करने का एक प्रोसेस होता है, ये बड़ा मुश्किल होता है, तो कोई आसान तरीका अगर आप? सबसे आसान जो तरीका है वो जो पुराने ज़माने से चला रहा है, जिसकी वजह से टेस्ट बनता है जी। उसको सीधे सीधे सिंपल आपने पाए को ना गर्म पानी में डाला, बॉइल्ड पानी में, और डालने के बाद छुरी से उसका सारा उतार लिया, और आखिर में तब चूल्हे पे जरूर जलाएं, उससे जो है ना सौंधापन आता है पाए में। जला हुआ जो पाया होता है ना, अच्छा बाज लोग खाल उतार देते हैं जी जी जी, वो तो बेकार हो जाता है, फिर तो टेस्ट ही नहीं रहा ना पाए का, तो वो खाल नहीं उतारना चाहिए। उसको पहले आप गर्म पानी में डालें, उसके बाद उसका बाल साफ हो जाता है। गाय के पाए में भी यही है, हाँ, ये पॉलिसी है सारी इसी तरीके से। टफ है, थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन कहते हैं मेहनत में अजमत है, तो मेहनत में अजमत के लिए जो है ना आपको। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, अपना कूट लिया साबुत, और उसके बाद प्याज ले लिए एक, और थोड़े से गरम मसाले जिसमें बड़ी इलायची और दालचीनी और पाए डाल दी, और पानी डालकर उसको चढ़ा दिया पकने के लिए, ठीक है। जब पाए गल गए उसके बाद उसको छान लिया, यखनी अलग कर ली, और बाकी जितना भी प्याज है और अदरक लहसुन है और बड़े गरम मसाले हैं वो सारे ज़ाया कर दिए। उसके बाद हाँ फिर नए सिरे से हमने काम शुरू करना है, वो मसाले ये वाले ऐड होंगे, लेकिन वो जो मसाले और अदरक लहसुन वगैरह है वो ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी कुकिंग, ठीक है। सो कुकिंग शुरू करने के लिए हमें जो मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है, आप इस तरफ आ जाएं, और इसमें कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, कुकिंग कभी की है आमिर आपने? मैंने सैंडविच वगैरह बर्गर वगैरह जो होती है वो इजीली बना। हमेशा मर्द हजरात एक बात कहते हैं कि अंडा बिल्कुल। तो आपने भी वही अंडे वाला मसला जो है ना वो जी हल किया, ठीक है। जी। तो अब हम इसको प्याज को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद पूरी रात पाए बनाते रहते हैं, बॉयल होता रहता है, फिर उसके बाद छोटे के पाए में तो टाइम कम लगता है, लेकिन बड़े के पाए भी इसी तरह से सारे चीजें डालकर और आप उसको चढ़ा दें पकने के लिए। उससे क्या होगा, महक भी दूर हो जाएगी और पाए भी जो है ना सही तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन कुकर में बना हुआ पाया जो है ना कभी भी मजेदार नहीं होता। मेरे घर में तो कुकर है ही नहीं। अच्छा, सेम है। मैं और पाए जो है ना वो 8-10 घंटे जब तक बड़े के पाए ना बने उसका मजा नहीं आएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, लेकिन इस दफा ब्रेक जो है ना आमना लेंगी, तो वो है आपका ऊपर जो कैमरा नजर आ रहा है ऊपर वाला जी, इतनी दूर। अच्छा जी, कहीं नहीं जाइएगा, पाए तैयार हो रहे हैं, बकरीद का दिन है और आप सब ने बस इंतजार करना है, थोड़ी देर में पाए आने वाले हैं सामने टेबल पर।
पाया मसाला, अज्जा, जायफल 1 अदद, जावित्री 1 चाय का चम्मच, बड़ी इलायची के दाने 1 खाने का चम्मच, छोटी इलायची 8 से 10 अदद, दालचीनी 3 से 4 डंडियां, लौंग 6 से 8 अदद, साबुत धनिया 6 खाने के चमचे, काला जीरा 4 खाने के चमचे, सफेद जीरा 6 खाने के चमचे, तलहार मिर्च 50 ग्राम, साबुत लाल मिर्च 50 ग्राम। तरकीब: तमाम अज्जा को तवे पर सेक कर ब्लेंडर में डाल दें और ब्लेंड कर लें। पाया मसाला तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बनने जा रही है। पाए बन रहे हैं। पाए के बारे में आपको बता दिया मैंने। यहाँ प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है और अब मैं की खुशबू है। हाँ जी, प्याज की खुशबू है। और इसको जो बॉइल्ड हमने पाए थे वो हमने डाल दिए। ठीक है, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऐड कर देंगे। 6 मैंने पाए लिए हैं। ठीक है, छोटे के। ठीक है, छोटे के पाए। छोटे के बोलते हैं ऐसा लगता है पता नहीं किस इंसान की बात हो रही है। छोटे के पाए और अदरक लहसुन का पेस्ट और इसके साथ जो मसाला हमने तैयार किया था वो हमने इसमें ऐड कर देना। अच्छा, 6 पाए में तकरीबन 4 खाने के चम्मच जो है मसाला आपने ऐड करना है। अब 12 है तो उसके साथ 6 कर दें। 8 नहीं करेंगे, 6 खाने की चम्मच करेंगे। अगर 6 पाए हैं तो उसके अंदर 4 खाने की चम्मच। ठीक है, ये मसाला हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नमक थोड़ा सा ऐड कर दें क्योंकि बॉइलिंग के वक्त नमक बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, तो कम रखें। तो इसमें आपने इसको मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पकाने के बाद ये जो यखनी है हमारे पास, ये जो पाए को बॉईल करते वक्त हमने पाए अलग कर लिए थे, यखनी अलग कर ली थी, अदरक लहसुन प्याज साबुत गरम मसाले वो सारे हमने ज़ाया कर दिए थे। सिर्फ यखनी बच गई और पाए बच गए थे। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ प्याज फ्राई हो रही है जिसको हमने तड़के पे डालना है। ठीक है, प्याज को और जीरे को। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें डाल दें। गरम मसाला भी छिड़कते हैं। हाँ, गरम मसाला भी छिड़कते हैं। अच्छा, इसके साथ कुछ लवाजमात भी आपने देखा होगा पाए के साथ रखे होते हैं। लेमन है, अदरक है, हरा धनिया है, हरी मिर्ची है, बहुत सारी चीजें लोग रखते हैं। कुछ लोग फ्राई हुई भी प्याज भी रख देते हैं अलग से। मैं तो वैसे ही इसमें बघार में ही डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये हमारे थोड़ी सी देर में। अच्छा, ये बताएं आज आपका क्या प्लान है, क्या बनाना है आज जाके? हाँ, हमने ये सोचा है कि बारबेक्यू बन रहा है और साथ में जो है ना बिरयानी तो लाजमी बनती है। हाँ। इसलिए कि एक राइस की डिश होनी चाहिए। बिल्कुल। और 3 किस्म के, अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गोश्त नहीं खाते हैं, तो उनके लिए कुछ चिकन का मलाई बोटी बन रही है। हाँ, वो जरूरी है। एक रख दी है। बाकी जो है ना 2 किस्म की जो है ना बारबेक्यू, एक टिक्का और एक कबाब हो गया। और पराठे मस्ट हैं। परोठे, ठीक है। नाम ना लें, वही वाली बात आपने जो की कि सूंघने से गेन होता है वेट, तो सुनने से भी हो सकता है मेरा वेट। बाकी मीठे में जो है वो खीर शीर। ठीक बस है, ये फाइनली तैयार डिनर। और इंशाल्लाह जाकर तैयारी करनी है। और एक चीज़ मैं साथ में मेंशन करना चाहूँगी, प्लीज़ जो लोग कसाई जब आप लोग चूज़ करते हैं तो जो एक्चुअल कसाई होता है उसी को बुलाएं, क्योंकि जानवर एक तो ज़िबा होने जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश करें वो अपने उस सफर में तकलीफ से ना जाए एटलीस्ट। तो आपने बदुआ देता हुआ ना जाए, प्रोफेशनल को बुलाएं, दुआ देता हुआ जाए। ठीक है ना, तो प्रोफेशनल कसाई लेकर आए ताकि वो जो जानवर है बेचारा जो ज़बा हो रहा है ना, तो खूबसूरती के साथ जाए। अब 50,000 का जानवर, 1 लाख का जानवर है और सिर्फ 500 रुपए बचाने के लिए नॉन प्रोफेशनल। अब मैंने इसमें यखनी डाल दी है, अब ये चला गया पकने के लिए। ठीक है, चलें इसको पकने के लिए छोड़ देते। कलर देख लें कितना खूबसूरत सा आ गया। ठीक है, और अब ये थोड़ी देर पकता रहेगा। इसका ढकना जरा दे दीजिएगा मुझे। हाँ, इतना तो बल्कि लगा दीजिएगा। अच्छा, चलें। कलर देख नहीं आप कैसा जबरदस्त कलर आ गया। देखिए मैंने कितना काम किया। अच्छा, आपने कभी ऐसा हुआ कि आपने वो गाय वाय खुद ही गिरा दी हो? नहीं, सेहत से आप ऐसे सवाल कर रहे हैं ना, मैं समझ रही हूँ। नहीं, एक्चुअली मुझे बड़ा शौक है कि मैं छुरी फेरूंगी। अच्छा, खवातीन में बहुत सारे मैंने खवातीन देखी हैं जिनको डर वर नहीं लगता। हाँ, मुझे भी नहीं। वो बिल्कुल कुर्बानी होते हुए
खून वून देखते हुए आपको कोई नहीं, इवन पता नहीं, कुछ लोगों की मिथ है कि जो कुर्बानी का ब्लड होता है उस पे पाँव रख के खड़े हो, तो आई डोंट नो कुछ होता है इससे, कोई फर्क पड़ता है, कुछ होता है, कुछ इस तरह। आपको वैसे डर नहीं लगता? डर नहीं लगता, लेकिन हाँ होते हुए मैं बड़ी इसमें बहादुर हूँ। और दूसरा ये कि मेरे रिलेटिव का मर्द को दर्द नहीं होता। कहने की बात है। नहीं, मुझे भी डर नहीं लगता। अच्छा, करते हैं कुर्बानी? कुर्बानी पे मतलब छुरी फेरते वक्त जो है वो हाथ लगा लेते हैं छुरी अच्छा, को। ठीक है। वैसे कभी वो जैसे कसाई के साथ हाथ, हाँ। जो वालिद कहते हैं ना, मेरे वालिद साथ भी ऐसे ही करते थे कि यार मैं सबसे बड़ा बेटा था, जी, जी, जी। तो वो जो हाँ, गाय होती थी ना, हाथ उसके लगा लेते हाथ पकड़ कर रखते थे वो मेरा, और दोनों कसाई भी और मैं भी दोनों साथ साथ, वो सारा पहला जो खून होता था ना, वो सारा उड़ के भी आता है, वो सारे कपड़ों पर आता है। तो आपके साथ भी ऐसी कोई बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा होता है ऐसा। वालिद साहब कहते होंगे कि जी करो, जी 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 जी। तुमने करना है। अच्छा, मेरे एरिया में तो अच्छा, ये बहुत अच्छी सी चीज है, इससे खौफ इंसान के अंदर से निकल जाता जी, है। जी। मुसलमानों को चाहिए, खवातीन हो या मर्द, दोनों को जो है ना चाहिए कि ये जरूर कुर्बानी जो है ना अपने हाथ से लाजमी करें, अपने हाथ से ठीक है? करें, देखें, वॉच करें कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि अब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली पता है गोश्त भी आगे पीछे हो जाता है, बीमारियां भी हो रही होती हैं। आजकल तो ऑनलाइन नहीं हो रही, मैं तो यानी कि फोन पे आपने सिर्फ ऑर्डर कर दिया, आ गया, गाय कट गई, उसके पीसेस अगर आप अपनी आंखों से देखें, अपने हाथ से कुर्बान करें, कुर्बानी का मकसद ही कुछ और है। बेसिकली वो जो हमारे बड़े जो किया करते थे ना, तो उसका मकसद ही बेसिकली ये था कि आप में से एक मुसलमान होने की वो जो है वो पैदा है। 2-3 दिन पहले लाना चाहिए, अपने हाथ से खिलाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। चले, पहले जमाने में महीनों होता था, अब तो कम से कम 2-3 दिन पहले जानवर हो। अच्छा, आजकल एक बड़ा अच्छा हो गया कि जहाँ कैटल फार्म होता है वो लोग ही टेक केयर कर लेते हैं, आप 1-2 दिन पहले ले आए। लेकिन हमारे एरिया में ऐसा ये चीज मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि वो फोन करके ऑनलाइन जो है आपने जानवर भी देख लिया, कुर्बानी भी हो गई, गोश्त भी कट गया, और वो जो है ना। लेकिन मैं तो वो करवा चुकी हूँ, लेकिन फिर मसला क्या है, मैं सारा वक्त वेइंग मशीन पे रख के चेक कर रही हूँ, तो इतना ही किलो आया है कि नहीं आया, वहां से भी फिर चेक कर। साइकोलॉजिकली दिमाग में होता है कम तो नहीं दे दिया, बेमानी तो नहीं कर दी इन्होंने, तो वो एक चीज वहम लगा रहता है। चलें, तो टाइम छोटा सा रह गया, तो मैं चाहूंगा कि आमना की तरफ से एक मैसेज इस ईद पर। इस ईद पर एक थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जो पिछली ईद गुजरी उसमें कोरोना वायरस का बहुत, इस कैमरे पे देखिए, सॉरी, अच्छा उस सामने देखिए, ईद जो गुजरी थी उसमें एक प्लेन क्रैश का हादसा, कोरोना वायरस का खौफ बहुत ज़्यादा रहा और हम लोग ज़रा सेलिब्रेट नहीं कर सके। बकरीद में हमें एक चांस मिला है, बरसात, वेदर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं कि हम वापस से मुस्कुराएं, खुश हों, तो प्लीज़ उस मोमेंट को मिस ना करें। उन रिलेटिव से भी मिले जिनसे अब तक आपने अगर कोई नाराज़गी रखी है कोरोना की वजह से आप नहीं गए मिलने के लिए, तो अब थोड़ा बहुत हम लोग प्रॉपर SOPs के साथ जा सकते हैं। इसी तरह से मनाइए और जोश जज्बे के साथ साथ गरीबों का बिल्कुल ख्याल रखिए, सिर्फ फ्रीज़र नहीं भरना, उनका भी हिस्सा निकालना है और साथ साथ अपने और अपने रिश्तेदारों को भी नहीं भूलना, और जो जिनका हिस्सा बनता है वो दीजिए, फिर अपने लिए निकालिए। टेंशन वाली बात है, प्रॉब्लम भी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, कोरोना के साथ चलना है, तो अब ज़्यादा ही टेंशन लेकर अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है कि आप इजी हो जाएं और आम जिंदगी है, थोड़े से एहतियात के साथ, थोड़ी सी SOPs का ख्याल रखते हुए अपनी आराम से ज़िंदगी गुजारें। आमिर जी, मैसेज क्या देना? मेरा मैसेज भी यही है कि आप अपने रिश्तेदारों का, दोस्तों का और गरीबों का सबका ख्याल रखें, सबसे मिलें, SOPs के तहत मिलें और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं पाकिस्तान के लिए करें कि अल्लाह पाक हमें इकोनॉमिकली अच्छा करे, मजबूत करे और मजबूत करे, और लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस गोश्त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों में तकसीम करें। हम लोग, आप लोग तो सब रोज़ाना ही खाते पीते हैं, हम गरीबों का ख्याल रखें, सबसे अच्छा मैसेज यही है। बहुत शुक्रिया जी। टाइम हो गया ब्रेक का, वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं कि पाए कैसे बने। ठीक है, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। छोटे के पाए अज्जा, पाए 6 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 खाने के चमचे, दूध 2 कप, मैदा 2 खाने के चमचे, पाया मसाला 4 खाने के चमचे, प्याज चॉप्ड 1 अदद, हरा धनिया चॉप्ड आधी कटी, तेल आधा कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब, पाए को अच्छी तरह से धो लें। एक बड़ी देगची में पाए डालकर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, धनिया पाउडर, हरी मिर्च शामिल करें और इतना पानी डालें कि पाए डूब जाएं। हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ दें। जब पाए गल जाएं तो दूध और मैदे को अच्छी तरह मिक्स करके पाए में डालते जाएं और चम्मच चलाते रहें।
शोरबा गाढ़ा होने दें। एक फ्राई पैन में प्याज ब्राउन करें और इसमें जीरा शामिल करके एक भगार बना लें और पाए में मिक्स कर लें। पाए तैयार हैं। हरा धनिया और नींबू से गार्निशिंग कर लें और गर्मा गर्म शीरमाल या नान के साथ सर्व करें। मजेदार छोटे के पाए तैयार हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है पाए हमारे जो तैयार हो चुके हैं, नान भी गरम गरम आ चुके हैं। बस अब हमने खाना है और इन्जॉय करना है। लेकिन बस ये मैसेज मेरा है आपकी तरफ से, आमिर का भी मैसेज आ गया और अमना का भी मैसेज आ गया। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें खाने पीने में, इसलिए कि बीमार होकर ईद गुजारने से बेहतर है कि आप हेल्दी ईद गुजारें, सब चीज़ें खाएं। इसलिए कि किसी चीज़ ने भाग नहीं जाना है, तजुर्बा हो चुका है पिछले साल। किसी चीज़ ने भाग नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें आपके पास ही रखी हुई हैं और ये जो है ना आपने थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाने का। इकट्ठे यानी कि आप खा लेंगे तो उसका जो है ना नुकसान ही नुकसान है और कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। हाँ। ठीक है, और अपना पेट समझ के खाएं इंशाल्लाह। तो आप आमना करीम के लिए भी मेरी दुआएं हैं कि इनको भी अल्लाह ताला जो है कामयाब करे और आपके जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी आप कामयाबी के साथ हिस्सा लें और इसके अंदर जो भी और मेरे शो पर दोबारा से आइएगा ज़रूर, ताकि ये कि आपके साथ मिलकर कोई ज़बरदस्ती आपके घर की काम करूंगी, आपकी घर की रेसिपी जो है ना कोई स्पेशलिटी जो है ना वो बनाएंगे। ठीक है ना। और आमिर से भी मैं कहूँगा कि आमिर जो है ना वो एक दफ़ा डिफरेंट तरीके से आए हैं हमारे शो में। ठीक है ना। तो कोई स्पेशलिटी घर से जो है ना, वालदा आपकी माशाल्लाह दिल्ली से उनका ताल्लुक है, तो दिल्ली के खाने तो बड़े मज़ेदार होते हैं, तो उनसे कुछ सीख कर आइएगा आप। बिल्कुल, डेफिनेटली। पाए बड़े ज़बरदस्त होते हैं दिल्ली में। हाँ, दिल्ली वाले तो हर चीज़, कोरमा हो गया, पाए हो गया, बिरयानी हो गई, यानी कि इतने मज़े मज़े के खाने होते हैं माशाल्लाह। और मीठे भी बहुत सारे ज़बरदस्त होते हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा। और आपका भी ब्रांड जो है हाउस ऑफ फैशन, वो भी अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। एक दफ़ा आप उसका ज़रा ऑनलाइन अगर कोई शॉपिंग करना चाहता है तो उसके लिए ज़रा एड्रेस एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा। ठीक है। ऑनलाइन अगर किसी को शॉपिंग करनी है तो हमारा ऑनलाइन स्टोर है www.houseoffashion.pk। वहाँ जाके आप ऑनलाइन स्टोर पे शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज है हाउस ऑफ फैशन के नाम से, और फेसबुक पे भी पेज है हाउस ऑफ फैशन के नाम से। तो जिसको भी शॉपिंग करनी है ऑनलाइन वो वहाँ जाके कर सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते, आउटलेट पे नहीं आ सकते, तो SOPs के तहत घर से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो आपको घर पे डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर जाकर आप जब ये कुछ लिख रहे हों, कोई ऑर्डर कर रहे हो, तो उसमें हमारे आज का तड़का, आज इंटरटेनमेंट का जिक्र कर दीजिएगा, शेफ गुलजार का, ताकि आपको जो है डिस्काउंट मिल सके। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह डिस्काउंट के साथ हमें रोएंगे क्या करा रहे हैं। तो एंजॉय करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ठीक है, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ईद मुबारक।